कैलोरीज, ये एक किस्म का पैमाना है। ये ग़िज़ा लेंगे, इतनी मिकदार में लेंगे तो इसका इतना, ये आपकी कैलोरीज आपके बदन के अंदर जा रही है, एक इतनी हरारत जा रही है, इतना वेट जा रहा है, ये इतनी चीज़ें जा रही हैं जो आपके वज़न को और आपके सारी वो जिस्मानी फिटनेस को वो मुतासिर कर रही होती हैं, जो लेकर चल रही होती हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने भी एक कैलोरीज का चार्ट बनाया हुआ है। हमने जैसे कि ये चिकन तो हम किलो में, पाव में, आधा किलो में समझते हैं, 2-4 पीस में। ये 1 कप चिकन क्या है? ये तकरीबन 1 पाव से कुछ ज़्यादा होगी। अच्छा, 1 पाव से ज़्यादा ये 1 कप की मिकदार बताई गई है। बोनलेस चिकन है, अभी ये पक्की वक्की हुई नहीं है, इसमें तेल घी का काम नहीं हुआ हुआ ना, यही है ना? जी जी। तो ये 220 कैलोरीज दे रही है। अच्छा, ये तंदूरी चिकन ले लीजिए। अब ये होटल में खाने वाले थोड़ा सा 2 पीस तंदूरी चिकन के खाएं, 450 कैलोरीज अपनाएं। ये मटन बॉइल्ड ये 1 कप हो गया। ये फिश बॉइल्ड, अच्छा ये उबली हुई जी, देखिए उबली हुई में कितनी कमी आ जाती है। अंडा फ्राई, 1 अंडे के अंदर 100 कैलोरीज है। अच्छा फ्राइड है जी। ऑमलेट ये भी ये 110 दे रहा। दूध 1 कप 100। स्कीम्ड मिल्क ये भी एक मेरा चिकनाई निकाल कर है जी, विदाउट फैट होती है। विदाउट फैट 45। ये कर्ड दही अब जो है 60 कैलोरीज दे रहा है। मक्खन 1 टेबल स्पून है, 120 कैलोरीज। चीज़ ये पनीर जी, ये तो बहुत मोटा करती है चीज़ तो। और अब तो चीज़ का इस्तेमाल तो किस चीज़ में नहीं हो रहा पिज्ज़ा की खास आइटम है नहीं, बहुत सारी चीज़ों की खास आइटम हो गई चीज़। अच्छा। ये टेस्ट पैदा करने के लिए और फिर और कुछ देने के लिए। मेरा ख्याल है ये चिकनाहट, इस पे चिकनाहट भी ले लेंगे जी चिकनाहट। तो ये बेकर आइटम है, वो भी चीज़ से भरी हुई होती है। बेकरी आइटम में चीज़ होती है, हर आइटम में नहीं होता है। आइसक्रीम ये 1 स्कूप जी, 1 स्कूप। ये भी क्या प्याली वाली है? ये चम्मच है? ये बड़ा चमचा जो होता है गोल। अच्छा, वो निकालने वाला जो होता है। अच्छा, अब इसमें 110 कैलोरीज हैं, मगर याद रखिएगा इसमें चिकनाहट भी है, इसमें मिठास भी है, और ये 2 चीज़ें इसमें तो खास इसके जूस मौजूद हैं। घी 100 ग्राम 910 कैलोरीज। कौन सा घी है सर, देसी घी या दूसरा? नहीं, ये नहीं लिखा है इसने। ये नॉर्मल घी जो हमारे यहाँ मिलता है। बर्गर 325। पिज़्ज़ा 1 पोर्शन, ये 1 पीस 1 पोर्शन है। और मतलब इतना सा पिज़्ज़ा खाएं 1000, मतलब मेरा इसका मतलब एक आदमी ये 900 कैलोरीज ले लेता होगा 1 पिज़्ज़ा के अंदर। समोसा कचौरी 1 पीस, ओह 256 कैलोरीज। 1 पकौड़ा 200 कैलोरीज। अल्लाह अकबर। 5 कहा जाए 1000 ले गया। ऐसे इसी वजह से भूख भी कम हो जाती है। ये जब 2-4 पीस खा लिए जाए समोसे के, भूख भी इसी वजह से समझ नहीं पा रही। बापा सही फरमाते हैं कि बज़ाहिर बहुत हल्की फुल्की नजर आने वाली शे जो है ना, ये बहुत हेवी होती है। ये 5 पकोड़े खा ले फिर दिन भर खाने की हाजत नहीं। नहीं, आप देखें कैलोरीज ले कैलोरीज पूरी हो गई ना फिर उसकी। हाँ, इसके और लेगा ना, इसके साथ चिप्स भी खाएगा, इसके साथ और भी खाएगा, अभी दही, इसके बाद दही बड़े अलग रखे हुए हैं, फ्रेंच फ्राइज के बाद अलग रखी हुई है। अब खाली ये छोटा सा चार्ट जो है ना, ये एक आम आदमी वूमन एक टाइम के अंदर, अब ये जो समझो 1000-1500 कैलोरीज लेकर तो मगरिब पढ़ के जाता हो, मगरिब पढ़ने के लिए 1000-1200 कैलोरीज तो ले जाता होगा, फिर मगरिब पढ़ने जाता होगा, अब आने के बाद फिर 1000-1500 कैलोरीज लेता होगा। खाना तो नमाज के बाद होगा। और फिर तरावी के बाद फिर 500-1000 कैलोरीज और लेता होगा, फिर शहरी के अंदर 500-1000 कैलोरीज लेता है। ये रमजान के अंदर इसका मतलब एक रोजादार, इसलिए ये गौर करते हैं कि ये रमजान मुबारक में लोगों का जो वजन बढ़ जाता है, तो इसमें पकोड़े, समोसे, ये फ्रेंच फ्राइज, चिप्स वगैरह तल के जो रखी हुई होती है, ज़्यादातर फ्राई। तो मेरा ख्याल है कि ये एक वो इफ्तार की जो दस्तरखान है उसका एक अपना वो जूस बना हुआ है। तो ये मदनी चैनल के नाजरीन के लिए और हम सबके लिए एक मालूमात है। और आप गौर कीजिए कि हमें ग़िज़ा के मामले में किस कदर कॉन्शियस होना है, मोहतात होना है। बर्फ़ी 1 पीस, ये एक नॉर्मल पीस जो दुकान पे हमारा अवेलेबल होता है, ये वही पीसेज हैं। अच्छा, ये रमज़ान मुबारक में इतना खाया पिया, अब ये ईद आई है, अब ईद आई है, तो ईद के लिए ये जितने के घरों में जा रहा है, इसमें कहीं वो रसगुल्ले खा रहा है, तो कहीं वो गुलाब जामुन खा रहा है, कहीं बर्फ़ी खा रहा है, कहीं जलेबी खा रहा है। जलेबी 1 पीस 200 कैलोरीज दे रही है। तो ये शहद है, ये टेबल स्पून 30। देखो शहद भी मीठी है, लेकिन इस शहद के अंदर 30 कैलोरीज दे रही है।
और 1 टेबल स्पून में। तो ये है इनकी वो स्वीट जो मिठाई वगैरह होती है